अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों की लाइट वगैरह ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं जा रही। मैं इस टाइम 5:12 पे वीडियो बना रहा हूँ और पूरा दिन लाइट नहीं आई, और ये दोपहर के 12 नहीं, रात के 12 बज रहे हैं। तो रात के भी नहीं बल्कि सुबह ही हो गई है। बट एनी वे, वीडियो बनानी थी, अनबॉक्सिंग करनी थी। वो रन मुरीद एक हेडफोन आया बड़ा ज़बरदस्त केट। खैर बहरहाल छोड़ो, पहली अपडेट देखें तो वो भाई आ रही है हमारे मुल्क की। और 80% अपने जो हमारे रिज़र्व का कह लो फ्यूल था वो भी इस्तेमाल हो गया है, गैस शैस भी इस्तेमाल हो गई है। तो ये हालात है और मुझे लग रहा है जैसे लोड शेडिंग है वो लंबी जा रही है। शायद मेरे साथ ये हुआ है, या मे भी मैंने काफ़ी एरियाज़ के अंदर 2-4 जगह पे देखा तो ये हो रहा है। उसके अलावा इंपोर्ट के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की जो है वो ड्यूटीज़ प्लान हो रही हैं, रिज़र्व नहीं है। कुछ फैक्ट्रीज़ के मालिकान कह रहे हैं एलएलसी ओपन ना हुई तो हम एम्प्लॉयज़ को फायर करना पड़ जाएगा। तो ये कुछ अपडेट आ रहे हैं सारे अपने पर, पता नहीं क्या बनेगा बहरहाल। तो ये कुछ अपडेट आ रहा है और मैंने कहा इस चीज़ को जो है वो शेयर करें। एफबीआर के नए कलेक्शन की जो है वो मेजर्स देखे जा रहे हैं कि किस तरह पैसा कमा के आगे जो लोन वगैरह है वो दिए जाएं। तो ये वही कंडीशंस हैं, देखो क्या बनता है। खैर सारे एक्सपीरियंस करेंगे और सबकी गलती है तो कुछ कह भी नहीं सकते। आप लोगों को मैं अगला अपडेट बताऊं तो वो भाई आ रहा है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को लेके। 1,20,000 जो मोबाइल फ़ोन है वो एक्सपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर जो बने थे। अब ये कह लो एक तरह से असम्बल होते हैं। बेसिकली मसला ये है कि जो मेन फैब्रिकेशन की चीज़ें हैं, बॉडी वगैरह है, वो पाकिस्तान में बनती नहीं है, जो कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर काम करे। जो कंपनीज हैं उनके साथ MOUs वगैरह साइन करें कि भैया आप यहाँ पे बनाओ, हम आपको जो चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बहरहाल एटलीस्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। बाहर से अगर 10 रुपये की चीज़ खरीद के हम बाहर 20 रुपये की बेच रहे हैं तो वो भी फ़ायदे में है। तो ये अच्छी चीज़ है, मगर इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो फोकस करना चाहिए। तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसके ऊपर जो है ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको अगला अपडेट बताऊं तो वो है भाई इन्फिनिक्स के ज़ीरो 5G को लेके। इनका अब तक का सबसे पावरफुल मोबाइल फ़ोन जो कि लॉन्च हुआ है 5G के साथ में। डायमेंसिटी 1080 इसके अंदर चिप्स है, 250 चिप्स कह रहा हूँ, चिप है। 256 GB की इसके अंदर स्टोरेज है, 13 GB की एक्सटेंडेबल जो रैम है वो है। वैसे 8 GB की है, उसको 5 GB आप जो वो रोम के ऊपर फ्लैश ड्राइव होती है उसके ऊपर वो हो जाती है अगर आपको ज़रूरत वगैरह पड़े। उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का AI जो कह लो बेस्ड कैमरा है, जो कि आपको पिक्चर्स वगैरह AI के थ्रू जो लेके दूएगा अच्छी वाली। तो वो उसके अंदर मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी है। तो ये कुछ प्राइस के अंदर जो है वो लॉन्च हुआ है, प्राइस अभी एग्जैक्ट नहीं आई। तो ये वही है। और इन्फिनिक्स मुझे ऐसा कोई स्पेशली पसंद नहीं है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर कभी इनके जब मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए थे तो उनके अंदर हीटिंग का इशू आता है, क्योंकि बजट के अंदर है। तो मैं इतना रिलायबल नहीं समझ का। ओप्पो और वीवो वगैरह ज़रा ज़्यादा बेहतर है। अब शायद मे भी इन्होंने बेहतर कर दिया हो, बट मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, हालांकि मैंने खुद नहीं बाकियों का ही देखा हुआ है। एनीवे मैं आप लोगों को अगला अपडेट बताऊं तो वो भाई आ रहा है FIA को लेके। वो आजकल एप्लीकेशन नहीं आई हुई जो कि कहती हैं भाई शनाख्ती कार्ड दो, आप हमारे से लोन ले दो, और बाद में जो है वो ब्लैकमेल वगैरह करती हैं कि भाई पैसे नहीं वापस दे रहे, इतने हाई इंटरेस्ट वगैरह होते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो FIA काम कर रहा है कि क्या इनका पूरा चक्कर वगैरह है। पूरे तरीके से जो है वो लोग काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे इस चीज़ से। तो इस वजह से जो है वो FIA ने इसके ऊपर थोड़ा फिगर आउट करना स्टार्ट किया है। और लोग भी ऐसे हैं, कुछ तो वाकई ढीठ होते हैं। मेरा दोस्त का आगे से कोई है, उसने भी लेके जान के आगे से पैसे नहीं दे रहा तो ये है, और उनके पास आपकी डिटेल्स होती हैं। तो वो भी क्या कर सकते हैं, आपको डरा रहे होते हैं कि हम आगे मोहल्ले में आगे रोला डालेंगे। कुछ लोग डर के पैसे दे देते हैं। तो ये चक्कर वगैरह चल रहा है। तो अभी देखते हैं FIA इसके ऊपर क्या एक्शन वगैरह लेता है, एप्लीकेशन बंद होती हैं, क्या होता है। तो ये कुछ अपडेट था FIA को लेके। मैं आप लोगों को अगला बताऊं तो वो भाई आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अपडेट, जो कि है न्यूक्लियर पावर को लेके। और इसके थ्रू जो है ना एनर्जी बनाने का एक ब्रेक थ्रू निकला है, जिसके अंदर आपको सीधे अल्फाज में बताऊं तो ओवरऑल न्यूक्लियर एनर्जी को कह लो एक रिएक्टर के अंदर कर पका के उसके अंदर से जो है ना वो नाइट्रोजन नहीं हाइड्रोजन जो है वो निकलती है, जिससे जो है वो बाद में उसको, क्योंकि उसका इतना कोई कह लो अगर आप उस हाइड्रोजन को यूज़ करो तो उसका इतना कोई कह लो बाद में कुछ बचता नहीं है, जिससे इन्वायरमेंट का नुकसान वगैरह हो। तो उसकी हीट से जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो उस तरह कुछ ब्रेक थ्रू निकला भी प्रॉपर। इसके ऊपर जो है वो भी काम चल रहा है कि मे भी हो जाए और पूरी दुनिया का एक तरह से एनर्जी का जो मसला है वही हल हो जाएगा। तो देखते हैं अभी ये चीज़ कब तक निकल के आती है। अभी न्यूज़ निकल के आई है
और जस्ट थोड़ा सा ही जो है वो बताया है कि ये प्रोसेस था और इससे इतना सा हुआ है। अभी देखो कब तक जो है वो प्रॉपरली इसके ऊपर एक ब्रीफली अपडेट आती है। और ये जस्ट एक न्यूज़पेपर ने भी जो है वो रिपोर्ट की है, तो देखते हैं कब तक जो है होता है। मेरा गला बैठ गया है। बहरहाल मैं आप लोगों को अगला अपडेट बताऊं तो वो भाई आ रहा है इंडिया से, और बहुत जल्दी इंडिया के अंदर जो है 100 के करीब जो है वो एप्पल स्टोर जो कि एक्सक्लूसिव होते हैं, लाइक एप्पल के जितने भी जो पूरी दुनिया में स्टोर्स होते हैं उस तरह के स्टोर्स ऊपर होंगे। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है टाटा कंपनी वैसे, और इस तरह की कंपनी ना वैसे हर मुल्क के अंदर होनी चाहिए जिसके अंदर रतन टाटा टाइप लोग होने चाहिए जो कि अपनी कंट्री का सोचते हैं। तो सल्यूट है सर आपको अपनी कंट्री के लिए, आप देखते हो, और डेफिनेटली डिज़र्विंग चीज़ है जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनके लिए जो है वो स्टोर्स वगैरह ओपन हो रही है। तो मुझे अच्छी चीज़ लगी और बतानी चाहिए कि इंडिया में ओपन हो रहे हैं, तो देखते हैं कब ये ओपन होते हैं। और फिर पाकिस्तान में वैसे एक है जो कि एक कंपनी ने बनाया हुआ है, लाहौर के अंदर है बेसिकली, तो वहाँ पे वारंटी वगैरह के इश्यूज़ काफ़ी आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट अपडेट। मैं आपको लास्ट अपडेट बताऊं तो वो आ रहा है सैमसंग को लेके, और रिपोर्ट्स ये निकल के आई हैं कि सैमसंग जो है ना अपना नया प्रोसेसर का लाइनअप जो है वो देखना है। पहले एक्जीनोस आता था अभी उनके फ्लैगशिप्स वगैरह में और दूसरे छोटे मोटे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, मगर अब जो 2023 और 2024 के मोबाइल फ़ोन जो कि फ्लैगशिप होंगे उसके अंदर सैमसंग जा रहा है स्नैपड्रैगन तो यूज़ करेगा ही, और जो कह लो दूसरी मार्केट्स होती हैं एशिया वाली उसके अंदर ये एक्जीनोस लगाते हैं, तो उसको रिप्लेस करना चाह रहा है अपनी MX सीरीज़ है। MX के मोबाइल एक्सपीरियंस वाला एक अलग से वो कह लो इनहेंस वाला बनाना चाह रहे हैं, इसके अंदर परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो करेंगे। मुझे मेन कंसर्न है कि भाई कौन से कह लो आर्किटेक्चर के ऊपर होता है ये बेस्ड, और कितने नैनोमीटर पे होता है। 5 नैनोमीटर तक तो पहुंच गए हैं, और हाई लेवल की कह लो 5 नैनोमीटर की भी क्या फैब्रिकेशन होती होगी। तो ये कुछ अभी फ़िलहाल के लिए अपडेट आ रहे हैं सैमसंग को लेते हैं, देखते हैं कब ये अपना जो है वो चिप वगैरह लॉन्च करते हैं। MX सीरीज़ का क्या इसकी स्पेक्स वगैरह होती हैं, कितने गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर होता है। तो ये भाई थी आज की सारी अपडेट्स। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मैं कमेंट्स में पूछते जाना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली हेडफोन की अनबॉक्सिंग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।